दोस्तों, लाइफ कोच वी.के. चौधरी, मोटिवेशनल स्पीकर, आपके लिए आज एक बहुत ही शानदार वीडियो लाया है। वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी ज़िंदगी में कैसे अपनाएं। दोस्तों, मैं पॉजिटिविटी के साथ पूरी ज़िंदगी काम करता रहा और मैंने इसके बहुत से एडवांटेज भी लिए। तब मैंने सोचा कि क्यों ना हम अपने साथियों को भी इसके बारे में कुछ जानकारी दें। आज लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मेनली मतलब है कि आप जो भी सोचें वो आपको मिले, और जो आप सोचें वो आपको कैसे मिलेगा। वो मिलेगा केवल और केवल अपनी सेल्फ बिलीफ से, थिंकिंग से, अपने विश्वास से। आपको इसके लिए कोई ज़्यादा प्रयास नहीं करना, सिर्फ जो नेगेटिव वर्ड्स हैं उनको अपनी ज़िंदगी से हटाना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई गाड़ी पसंद आई, आप ये कहोगे मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं कैसे इंतज़ाम करूँगा, मुझे लोन लेना पड़ेगा। ये सारे नेगेटिव वर्ड्स, लोन, आपके पास काम नहीं है, आपके पास बिजनेस नहीं है, आपके पास पैसों का इंतज़ाम नहीं है, आपने एक इच्छा जाहिर करने के लिए सारी चीज़ें नेगेटिव अपने साथ ले ली। दोस्तों, बहुत ज़रूरी है हम इस नेगेटिविटी से दूर आएं। हमने गाड़ी का सोचा तो हम क्या करेंगे, अपने गोल्स में लिख लेंगे कि मुझे इतनी तारीख को गाड़ी चाहिए। और जब आप गाड़ी के लिए प्रयास करने लगेंगे उसी टाइम लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, क्योंकि यूनिवर्स के अंदर हर चीज़ दिखाई है यूनिवर्स ने कि आपको सब कुछ मिल सकता है, सिर्फ आपका सोचने का नज़रिया और काम करने का नज़रिया बदलना चाहिए। अगर आपका काम करने का नज़रिया बदल जाता है तो उसी तरह से देयर इज़ एवरीथिंग इन यूनिवर्स, और आप उसका एडवांटेज उठा सकते हो। आपको मिलेगा ही मिलेगा। कई लोग कहते हैं कि नहीं, हमें तो अपनी स्कीम्स को जो है अपने मन तक ही रखना चाहिए, कोई फ़ायदा नहीं, जस्ट ओपन इट। कोई कारण हो सकता है किसी पर्टिकुलर केस में, मैं ये नहीं कहता, लेकिन अदरवाइज़ जब सबको पता चल जाए आप क्या करने वाले हो तो क्या दिक्कत है। उनकी भी दुआएं साथ होंगी, टांग खींचने वाले तो 2-4 ही आदमी होंगे ना। इसलिए मत घबराओ इस चीज़ से, ओ उसने छींक दिया इसलिए मेरा काम नहीं हुआ, दैट इज़ यूजलेस। छींक तो आनी है छींक के टाइम पे, उसमें क्या दिक्कत है। बिल्ली ने रास्ता काट दिया, उससे क्या फ़ायदा भाई, रास्ता तो बिल्ली काटेगी, उसके लिए और क्या है, कोई पक्की सड़क थोड़ी बनी हुई। तो मेरा मतलब यह है कि आपको पॉजिटिविटी के साथ हर काम करना है, और जब आप पॉजिटिव होंगे कोई माई का लाल आपको रोक नहीं सकता। आपको ये पता होगा कि आप भाग्य के निर्माता खुद हैं, यू आर द मास्टर ऑफ योर डेस्टिनी। और आपको भगवान ने जीतने के लिए भेजा है इस ज़िंदगी में, हारने के लिए नहीं। अगर हारते हैं तो हम अपने कर्मों से। आज आप देखिए, भगवान ने हमें भेजा अच्छा काम करने के लिए, हम करने लगते हैं बुरे काम, दूसरों की टांग खिंचाई, पॉलिटिक्स और उल्टे सीधे काम, नैतिक पतन, चरित्र हनन। क्यों? क्या आपके पास काम नहीं है? काम है लेकिन करना नहीं चाहते। सब कुछ आसानी से कंफर्ट जोन में ही मिल जाना चाहिए, जो कि गलत है, पॉसिबल ही नहीं है। तो मेरे दोस्तों, मैं तो ये कहूँगा अपनी अच्छी आदतें अपनाएं। सुबह जल्दी उठें, मॉर्निंग वॉक करें, हेल्थ को मजबूत करें। करके तो देखो, अगर आपने अपनी हेल्थ को मजबूत कर लिया, अगर आपने अपने शरीर को मजबूत कर लिया, तो आप कितने भी घंटे हों मेहनत कर सकते हो। और मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है दोस्तों, मेहनत का सब्स्टिट्यूट मेहनत ही है। शॉर्टकट कभी कभी चलेंगी। एंड बी फियरलेस। लाइफ के अंदर सिर्फ आप फियरलेस जब तक नहीं बनेंगे तब तक आप नहीं जीत सकते। अब देखिए लेटेस्ट एग्जाम्पल, हेडिंगले टेस्ट में
इंडिया की टीम 78 पे आउट। पूरे देश ने गालियां निकालनी शुरू कर दी, कप्तान को हटाओ, विराट को हटाओ, ये टेस्ट मैच प्लेयर नहीं है, रोहित शर्मा, पुजारा बिल्कुल बेकार है। फॉर एवरीवन, जैसे वो बहुत बड़े स्पेशलिस्ट हों, बहुत बड़ी बड़ी पारियां खेले हों। इट इज़ टोटली नेगेटिविटी और सेल्फ बिलीव। अपने देश की टीम के ऊपर बिलीव नहीं करना भी समझ लो बहुत ही घातक है। दोस्तों, उसी टीम ने अब सेकेंड इनिंग्स में, अब मैच का रुख कुछ भी हो जाए, लेकिन कल इंग्लैंड के बॉलर्स को, टीम को ये दिखा दिया कि हम किसी से कमज़ोर नहीं। 215 रन पे 2 आउट, और पहले 2 प्लेयर्स ने हाफ सेंचुरी मार दी। 91 पे पुजारा खेल रहा है, और पुजारा कैसा खेला, जो टिप टिप करके खेलते थे, क्योंकि उन्हें पता है कब कैसे खेलना है, टीम को पता है कैसे खेलना है, और सब कह रहे थे बाहर कर दो। वो 91 नॉट आउट पर नाबाद पारी खेल रहा है। और उसके बाद विराट कोहली, उनको सचिन तेंदुलकर से सलाह ले लेनी चाहिए। बड़े बड़े कमेंट्स आ जाते हैं बड़े बड़े प्लेयर्स से, अरे यार थोड़ा इंतज़ार तो करो। माँ ने भी तो 9 महीने रखा है ना पेट में, और जब जल्दी आता है तो क्या होता है, हर चीज़ का वक्त है। और वही विराट कोहली 45 पे नॉट आउट है। वहीं पर रोहित शर्मा, देखो मतलब टीम का सोचने का नज़रिया ही बदल गया। तो इसी तरह से मेरा ये कहना है कि कभी अपने को कमज़ोर ना आंको, और जो सोच रहे थे हम तीसरे दिन जीत जाएंगे, उनको लगने लगा है अब हार का डर। और अगर आज हिंदुस्तान के ये बल्लेबाज शानदार बैटिंग करते हैं तो आप देखना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, इस मैच को भी हम जीत ना जाएं। मेरा मतलब यह है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, पॉजिटिव सोच, रवैया आपका कैसा है, यही बहुत कुछ डिपेंड करता है। क्योंकि अगर आपकी रवैया, आपकी सोच में पॉजिटिविटी है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। मैंने बताया ना, भगवान ने, ईश्वर ने तो हमें जीतने के लिए बनाया, हारते हम खुद हैं। क्योंकि हम समय का सदुपयोग नहीं करते, सुबह जल्दी नहीं उठते, सच्चाई से काम नहीं करते, पैशनेटली काम नहीं करते, तो व्हाट विल हैपन। चाहे हम बिजनेस में हो, सर्विस में हो, किसी भी चीज़ में, हर आदमी सोचता है वो दूसरा काम कर ले, मुझे करना ही ना पड़े। दिस इज़ वेरी डेंजरस, खतरनाक है। आपको हर हालत में अपने काम को एक जांबाज की तरह खेलना पड़ेगा, जैसे कुश्ती, जैसे हॉकी का मैच। आज देखिए बहुत कुछ चीज़ें हमें सोचने की ज़रूरत है, हमारे देश की सरकार भी सोच रही है। स्पोर्ट्स में 135 करोड़ में 7 मेडल बहुत कम है दोस्तों। हम ये कह के खुश हो जाएं कि पिछले सालों से अच्छे हैं, वो अलग बात है। अदरवाइज़ अपने को तो हर हाल में मेडल्स की कंपैरिजन अगर करना है, वो चाइना से करें, यूएसए से करें। क्यों? हर चीज़ में तो हम कंपेयर करते हैं और वो कर सकते हैं। और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का फार्मूला, प्लेयर्स को दमदार सुविधाएं देने की गवर्नमेंट की जो सोच बनी है, उनसे सब चीज़ें पॉसिबल हैं। इसलिए दोस्तों, मैं तो ये कहूँगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए बहुत चीज़ें हैं। अपने आप को बिजी रखिए, इतने काम कर जाइए कि लोगों को ये लगे कि इस आदमी के अंदर क्या ज़बरदस्त पावर है। और जब हम ऐसा करने लगेंगे तो मंजिल हमारे दूर नहीं है, वो हमारे हाथ में है। इसलिए प्यारे दोस्तों, आगे बढ़ते चलिए, मस्ती करते चलिए, एक एक मिनट का समय देखते चलिए, और जो भी कुछ क्वेरीज हैं आप अपने कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और पूरी हिम्मत के साथ, शिद्दत के साथ, मेहनत के साथ आगे बढ़ते चाहिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अच्छी तरह से अमल में लाएं, और इसके अंदर अफर्मेशंस भी इसका एक पार्ट है। अफर्मेशंस में आप ज़्यादा अफर्मेशंस ना बनाएं। आई एम द हैप्पीएस्ट, आई एम द वेल्दीएस्ट, आई एम द बेस्ट हेल्दी पर्सन, आई एम हैविंग बेस्ट रिलेशनशिप्स, आई एम द बेस्ट टेक्नीशियन और बेस्ट स्टूडेंट, और व्हाट एवर यू आर। तो इस तरह से करते चले जाइए और देखिए
इनको जब सुबह शाम करेंगे, रात को सोने से पहले करेंगे, सुबह उठते ही करेंगे, भगवान का धन्यवाद करेंगे और मेडिटेशन करेंगे, हर चीज़ में आपको जीत मिलने वाली है। तो दोस्तों, ऑल द बेस्ट टिल माय नेक्स्ट वीडियो। और अगर आप इन बातों पर अमल कर लेंगे तो शर्ती आप जीतने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, सी यू।